सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बायो एलिमेंट्स पढ़ा था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल डिस्कस करेंगे। एक बार ध्यान में रखें कि हम जो भी लेवल पढ़ेंगे ना वो एक दूसरे से लिंक करेगा। अब कैसे कि जब हमने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो हमारे पास आपस में एटम जो एलिमेंट जो होता है वो एटम से बना था, मतलब एटम जो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनते हैं। फिर एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपस में एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं और जो स्टेबल पार्टिकल फॉर्म होता है उस बॉन्ड के जरिए उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल बनता है ना वो। और फिर अब हमारे पास वही बायोमोलिक्यूल आपस में फिर लिंक होगा तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल बनेगा। ठीक है ना, तो हर लेवल एक न एक तरह से एक दूसरे से लिंक करेगा। तो अब क्या होगा कि जो बायोमोलिक्यूल जो है वो जो हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस सेशन में कि बायोमोलिक्यूल हमारे पास बने, तो वो बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, असेंबल होंगे। अब असेंबल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा असेंबली होती है स्कूल के अंदर। हर असेंबली क्या होती है, हर कोई इकट्ठा होता है। ठीक है, इकट्ठा होना, ठीक है, हर कोई आता है नेशनल एंथम पढ़ने, इकट्ठे होता है ना। तो बायोमोलिक्यूल अब असेंबल होता है, इकट्ठे होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर एक मखसूस अंदाज के अंदर, वे के अंदर, मखसूस तरीके के अंदर। जब बायो एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल आपस में असेंबल होते हैं तो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म ऑर्गेनेल। वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल क्या होता है, लेट्स सी ये ऑर्गेनेल होता क्या। आपने जो सेल तो सुना ही होगा, फंडामेंटल ऑफ लाइफ, वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये ऑर्गेनेल क्या होता है, तो भाई जो भी चीजें और सेल के अंदर मौजूद होती है उससे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। मतलब सेल के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी ये बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ ऑर्गन्स है, आई, नोज, ठीक है, माउथ, इसके अलावा हार्ट, लंग्स, ठीक है, अलग अलग हैंड, नेल्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हमारी सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती है ना उससे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो फॉर एग्जांपल इट्स अ सेल, ये एक सेल है, तो सेल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, डिटेल से सेल को पढ़ेंगे, सेल कैसे डिस्कवर किया गया, कौन कौन आया जिसने सेल को डिस्कवर किया, और फिर सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हर चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या है, ये है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया जो भी चीज है वो हम देखेंगे डिटेल से। तो वो चीजें जो है ना जो सेल के अंदर मौजूद है उसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। समझ आई? तो बायोमोलिक्यूल एक पर्टिकुलर वे के अंदर असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे के अंदर असेंबल होते हैं। जब वो पर्टिकुलर वे में असेंबल होगा तो क्या बनेगा, ऑर्गेनेल बनेगा। अब ऑर्गेनेल क्या होता है, हम उनको ये हमने समझ लिया ऑर्गेनेल क्या होता है। अब वो इसको हम दूसरा में देखें तो ऑर्गेनेल आर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। क्या, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सब का मतलब होता है छोटा, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेल, ठीक है। अब मुझको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ा था, याद करें। सब एटॉमिक लेवल का हमने क्या पढ़ा था कि एटम से छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है, तो ये हमारे पास, इसे हम कहेंगे एटम। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़ा था, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटम के अंदर मौजूद है, एटम से छोटे सब। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब के सेल के अंदर पाए जाने वाले हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो चीजें। ठीक है, अब
ऑर्गेनल है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ऑर्गेनल डिस्कस करते हैं। ईच ऑर्गेनल, हर एक ऑर्गेनल जो होता है, ईच ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड, उसको स्पेशलाइज किया जाता है, उसको मखसूस किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक मखसूस फंक्शन, एक मखसूस काम को के लिए उसको स्पेशलाइज किया जाता है, फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या स्पेसिफिक फंक्शन? जो भी ऑर्गेनल होता है, सेल के अंदर जो भी चीज मौजूद होती है, जो भी ऑर्गेनल मौजूद होता है, हर ऑर्गेनल उसको स्पेशलाइज किया जाता है। क्या स्पेशलाइज किया जाता है? टू परफॉर्म, कोई कुछ परफॉर्म करने के लिए, क्या तो अदा करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन, उसका एक मखसूस, मखसूस स्पेसिफिक मतलब होता है उसका एक मखसूस, एक बिल्कुल हमारे पास उसको बोले ना, उसका स्पेसिफिक, उसका प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन, उसका मखसूस फंक्शन एक स्पेशलाइज होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर डिटेल से कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये होता है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल ले लें राइबोसोम्स, क्या राइबोसोम्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे पास स्पेशलाइज होता है टू परफॉर्म दी सेल रिस्पायरेशन, सेल रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है वो स्पेशलाइज होता है, ये इसका मखसूस फंक्शन है। अब कोई पूछो आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, आप क्या बोलोगे? सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाता है, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर देने वाला, सेल को एनर्जी देने वाला। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की स्पेशलाइज होता है विद बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस इसका स्पेशलाइज फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन है, इसको स्पेशलाइज किया गया है। आप जैसे ही राइबोसोम के दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोटीन फंक्शन, क्योंकि इट इज स्पेशलाइज, इसको स्पेशलाइज किया गया है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये तो हमने ऑर्गेनल पढ़ लिया। तो इसकी मदद से जो सेल के जो फंक्शन है वो इन सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स से अकम्प्लिश होते हैं, ठीक है, वो किए जाते हैं इन सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की बदौलत। सेल के जो भी फंक्शन होते हैं वो हमारे पास अकम्प्लिश किए जाते हैं, और इससे हम एग्जाम्पल भी देते हैं एज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है? लेबर का मतलब होता है, लेबर जब मनाते हैं 1 मई को मजदूरों का, तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि मजदूरों को डिवीजन मतलब उनको डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे कोई मजदूर हमारे पास क्या हो रहा है, ईंटें रख रहे हैं, कोई हमारे पास सीमेंट लगा रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शन होते हैं ना। इसी तरह सेल के अंदर भी हर ऑर्गेनल जो होता है वो हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। एक का काम है कि वो सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करे, एक का काम है कि वो राइबोसोम प्रोटीन बनाए, तो अलग अलग काम होते हैं। तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं कि हर सेल का अलग अलग ऑर्गेनल का अपना फंक्शन होता है, जो फिर सेल का पूरा एक फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। याद रखना है कि इट इज एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेल के फंक्शन है, बाय दिस द फंक्शन ऑफ सेल आर अकम्प्लिश होते हैं बाय दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनल को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है। और इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये तो हमने ऑर्गेनल डिस्कस कर लिया। तो ऑर्गेनल ये होता है कि हमारे मॉलिक्यूलर असेंबल होते हैं पर्टिकुलर वे के ना, तो वो ऑर्गेनल बनाते हैं। अब हम देखते हैं सेल लेवल। अब सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये जो ऑर्गेनल है, जाहिर सी बात है जब जब ये ऑर्गेनल आपस में असेंबल होंगे टुगेदर तो सेल बनेगा। जाहिर सी बात है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस अलग अलग हमारे पास जो है वो आपस में कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, तो क्या बनेगा? सेल बनेगा। तो क्या लिखेंगे उसकी डेफिनेशन?
हम इसको मिटा दे रहे हैं, मैंने बस हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम अभी सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले, ये मैंने पूरा नहीं मिटाया क्योंकि इससे भी बेड़ यहीं रखा हूँ ताकि आप इसे लिंक कर सकें, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल कंबाइन हुए तो हमारे पास सबसेट स्ट्रक्चर बने, हमारे पास ऑर्गेनेल बने। अब हम देखते हैं कि व्हेन दीज ऑर्गेनेल, व्हेन ऑर्गेनेल, जब ये ऑर्गेनेल हमारे पास असेंबल होंगे, असेंबल टुगेदर, इकट्ठे होंगे एक दूसरे के साथ, असेंबल टुगेदर, एक साथ असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, तो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म सेल, सेल जिसे यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का यूनिट, हमारी जिंदगी का यूनिट, ठीक है। अब इससे हमें एक चीज मालूम होती है, क्या? नॉन लिविंग थिंग्स का जो लेवल था वो हमारे पास बायोमोलिकुलर लेवल तक फिनिश हो जाता है। बायोमोलिकुलर लेवल तक नॉन लिविंग थिंग्स का जो होता है ना लेवल, एटम से बने, एटम फिर एलिमेंट बने, फिर एलिमेंट से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल तक खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर कंपाउंड भी बनता है लेकिन मॉलिक्यूल तक खत्म हो जाता है। ऑर्गेनल एंड सेल लेवल के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स का लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे खत्म हो गया। क्यों? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात की, जिंदगी की। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जिंदगी नहीं होती। अगर किसी चीज में सेल है तो मतलब वो जानदार चीज है, भले एक सेल पे, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, बट इट इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज में सेल आ गया मतलब वो लिविंग थिंग है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनल हमारे पास सेम्बल होता है तो क्या बनाता है? सेल, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसा भी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर एक सेल होता है, फिर भी हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वही हमारी बुक में कहा गया है कि मोस्ट प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट जो होते हैं और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, अच्छा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, और कैरियोट्स, कैरियोट्स से निकला जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो। हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास वो ना हो, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट ना हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो भी प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं, तो वो हमारे पास कंसिस्ट होते हैं ऑफ अ सिंगल सेल। क्या? एक सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। अब वही दूसरी तरफ मोस्ट फंजाई, ज्यादातर फंजाई, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, तमाम एनिमल एंड प्लांट्स, तमाम एनिमल और जानवर, तमाम पौधे और जानवर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, of trillions of cells. अब वो प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसके अंदर आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। और फंजाई, प्लांट्स, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, भले ही वो सिंगल सेल से बने हों। अगर कोई भी चीज सेल्स बनी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल। कोई भी चीज लिविंग सेल से, कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म तब कहलाएगी जब उसके अंदर सेल होगा, ठीक है। क्यों? हमारे पास बताओ आप रीजन, सबसे प्रोमिनेंट रीजन हमारे पास कि कार है, ठीक है, उसको फ्यूल मतलब खाने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, ठीक है, जैसे हमें खाने की जरूरत पड़ती है। वही इसी तरह वो हमारे पास एक्सक्रीट भी करती है धुआं के जरिए,
तो वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है? वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर सबसे प्रोमिनेंट रीजन देखो तो क्या होगा कि कार के अंदर कार सेल से नहीं बनी हुई, लेकिन हम सेल से बने हुए हैं। कार सेल से नहीं बनी हुई। तो जिस भी चीज में सेल होता है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स हमारे पास सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और हमारे पास प्लांट्स एनिमल जो फंजाई होते हैं सेल वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब करोड़ों कितने सारे सेल से बने हुए होते हैं हम लोग, बहुत सारे सेल तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप भी होने से हम सेल को देख पाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज आज हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनल्स का लेवल बहुत डिस्कस था। पुराने लेक्चर से लिंक करता है बायो मॉलिक्यूल आपस में जब असेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर वे के अंदर, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल। ऑर्गेनल को सब सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और हर एक ऑर्गेनल जो होता है वो एक स्पेशलाइज होता है अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज होता है, वहीं दूसरी तरफ राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज होता है। तो और वो हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर के एक एग्जाम्पल भी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ऑर्गेनल आपस में असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, सेल, जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्ट होते हैं जो एक सेल, सिंगल सेल, अकेले सेल से बने होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे फंजाई और तमाम प्लांट्स, तमाम एनिमल ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनल सेल डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।